हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। ये साइंस का चैप्टर नंबर 11 है और फिज़िक्स में देखा जाए तो फिज़िक्स का ये चैप्टर नंबर 1 है। तो आज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर की वीडियोज़ के 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में, सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे शैडोज़ के बारे में और थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए अभी हम बात कर देते हैं आज लाइट के बारे में कि आखिर लाइट होती क्या है और लाइट का काम क्या होता है। रात को आपकी अचानक से आँख खुले तो आप कुछ भी नहीं देख पाते, लेकिन अगर आप अपने स्कूल जा रहे हैं तब आप चलती हुई बस को या फिर किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। रीज़न क्या है? लाइट। चलिए समझते हैं कि लाइट की मदद से कैसे आप किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। और चलिए, तो जैसे कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट की रेज़ आती हैं और वहाँ से वो टकरा करके आपकी आंखों पर गिरती हैं, तभी आप उस चीज़ को देख पाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर जब हमारी लाइट की रेज़ आएंगी, कोई भी हमारी लाइट की सोर्स हो सकती है जहाँ से हमारे को लाइट मिल रही है। ये मान लिया सन है, सन से यहाँ पे लाइट की रेज़ आ रही हैं, यहाँ से सन से लाइट की रेज़ आ रही हैं और जब ये लाइट की रेज़ टकरा करके वापस जाएंगी कहाँ पर? आपकी आंखों पर। जब आपकी आंखों पर ये रेज़ टकरा कर जाएंगी तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लाइट की रे आई और ये टकरा करके आपकी आंखों पे चली गई, यहाँ पे आपकी आइज़ हैं, तो आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो ये होता है लाइट का काम। अब जान लेते हैं कि लाइट की डेफिनेशन होती क्या है। लाइट की अगर हम सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में है, फिर भी उन्हें लाइट की प्रॉपर डेफिनेशन पता नहीं होती। रीज़न ये है कि बच्चों को लाइट की डेफिनेशन बताई ही नहीं जाती या फिर बच्चे जानना नहीं चाहते। तो लाइट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लाइट सिंपली एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से आप देख पाते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से आप देख पाते हैं। तो यही आप लाइट की डेफिनेशन में लिख देंगे। यानी कि अगर हम बात करें लाइट क्या है, आप लिखेंगे लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। यानी कि लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट्स को यानी अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं। और कैसे देख पाते हैं? कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आती है और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस से इंसान की आंखों में जाती है, तभी आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यानी कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है उस पर टकराई और फिर आपकी आंखों पे गई, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। समझ में आई आप लोगों को बात? अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट आखिर आती कहाँ से है, लाइट की सोर्स क्या होती है। तो लाइट की जो सोर्स होती है वो होती है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या होती है? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। बात कर लेते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट की। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ये क्या होता है? ये होता है लाइट की सोर्स। लाइट की सोर्स यानी कि लाइट आ कहाँ से रही है? तो लाइट आती है लुमिनस ऑब्जेक्ट से। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपने पास अपनी खुद की लाइट रखते हैं, यानी जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है। यानी कि दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट है वही कहलाते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि सन, सन के पास अपनी खुद की लाइट है, तो सन क्या है? सन है एक लुमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है सन, सन के पास उसकी खुद की लाइट है। और एग्जाम्पल है स्टार्स। ऐसे स्टार्स भी बहुत सारे हैं जिनके पास उनकी, बल्कि सारे स्टार्स के पास ही उनकी खुद की लाइट होती है। इसके अलावा आपके घर में ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वो भी क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। उन्हें हम जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो हमें रोशनी प्रदान करते हैं और वो रोशनी उनकी खुद की होती है। तो
तो ये पढ़ लिया हमने लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब जान लेते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने पास लाइट रखते नहीं है, मतलब जिनके पास लाइट आके टकरा के वापस तो जा सकती है लेकिन उनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे कि ये वाइट बोर्ड हो गया, मैं हो गया, मार्कर हो गया, आप हो गए। हमारे पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, हमें लाइट के लिए दूसरी सोर्सेज जैसे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हुए जिनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं है। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हुए? दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट, या फिर डोंट लिख सकते हैं आप लोग, हैव देयर ओन लाइट, यानी जिनके पास खुद की रोशनी नहीं होती है, आर नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे हमारा वाइट बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड के बाद ये मार्कर हो गया, और आप खुद भी हो गए, यानी कि ह्यूमन की अगर हम बात करें अपनी लाइट के बेसिस पे, यानी उनके पास खुद से लाइट है या नहीं है, उस बेसिस पे जब हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं तो दो निकलते हैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस। अब किसी ऑब्जेक्ट के आर पार आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, इस बेसिस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट निकलते हैं 3। और वो 3 कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद क्या आते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक, पहले आ गए ट्रांसपेरेंट, उसके बाद क्या आ गए? ओपेक आ गए, और उसके बाद आ गए ट्रांसलूसेंट। तो मैं आपको बारी बारी से इन तीनों के बारे में बता देता हूँ। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनके आर पार आप देख सकते हैं। जैसे कि आपके चश्मे के लेंसेज हो गए, ये क्या हो गए? ये हो गए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं? इनके आर पार देख सकते हैं, यानी कि आपके चश्मे के लेंस ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ओपेक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। जैसे कि आपके कमरे की दीवार हो गई, आप इनके आर पार नहीं देख सकते, तो ये क्या हो गए? ओपेक। और ट्रांसलूसेंट, ये इन दोनों के बीच के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कैसे? जैसे कि ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट हो गए जिनके आर पार आप देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। जैसे कि अगर आप देखें आपके रूम में अगर कहीं भी जाली लगी हुई है तो आप उसके आर पार थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे, या फिर आप अगर देखें कोई कॉटन का पतला कपड़ा है तो उसके आसपास आप थोड़ा बहुत देख पाएंगे, पूरा नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट क्या हुए? वो ऑब्जेक्ट हो गए क्या? ट्रांसलूसेंट। तो आप इसमें लिख सकते हैं थिन कॉटन क्लॉथ, या फिर कुछ ऐसे कलर्ड आपके ग्लासेस रहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं कलर्ड ग्लासेस। ये क्या हो गए आप लोगों के? ट्रांसलूसेंट। ओपेक का भी एक और एग्जांपल अगर आप लिखें, वॉल के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपेक हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, वो खुद भी ओपेक है, आप उसके आर पार तो नहीं देख सकते हैं। ये वाइट बोर्ड भी ओपेक है। तो आपके आसपास ज़्यादातर चीज़ें ओपेक ही आपको नज़र आएंगी। तो आप ओपेक का कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कुछ भी। जिस ट्रांसपेरेंट में आपने लेंस ले लिया, आप इसके आर पार बिल्कुल देख पा रहे हैं। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आप ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट के अपनी नोटबुक में 3-3 एग्जाम्पल खुद से लिख लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शैडोज़ की। थैंक यू।